हाय एवरीवन। तो आज मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट करा। तो मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ मुन्नाल सर के इकोनॉमी के नोट्स से। इसमें मैं क्या कर रही थी कि जो भी उनके नोट्स थे उनको पढ़ के फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना रही थी, ताकि मैं बाद में क्विक रिवीजन कर सकूँ और जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं ऐड कर रही थी। क्योंकि जो आप देखेंगे बुकलेट वो बहुत बड़ी है, तो हम लास्ट टाइम पे उससे रिवीजन नहीं कर सकते। तो मैं उससे छोटे छोटे नोट्स बना रही थी अपने, जैसे 10-15 पेज के 2-3 पेज बन जाए मेरे नोट्स। इतने शॉर्ट नहीं बनाने कि चीज़ें छूट जाएं और इतना भी ज़्यादा नहीं लिखना है कि सब कुछ कवर हो जाए। थोड़े बहुत नोट्स बनाने के बाद मैंने जो कल नोट्स बनाए थे वो रिवीजन करने बैठी थी। इकोनॉमी के ही जो कल बनाए हुए नोट्स थे, साथ में मैंने नाश्ता भी कर लिया था। इकोनॉमी का सारा पोर्शन निपटाने के बाद जो भी मैंने आज नया पढ़ा और जो कल का मैंने रिवाइज़ करने के बाद मैंने स्टार्ट करा है एनवायरनमेंट में पढ़ रही हूँ सुदर्शन गुज्जर सर से, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और न केवल पढ़ाते हैं बल्कि साथ साथ में रिवाइज़ भी कराते हैं। तो पहली क्लास में वो यही बता रहे थे कि सिलेबस में क्या है, सारी चीज़ें, मतलब सिलेबस को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। दिन में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। शाम को जब 4 बजे के आसपास धूप जा रही थी, तो धूप में बैठने के साथ ही मैंने अपना न्यूज़पेपर का जो पोर्शन था वो निपटा लिया था। न्यूज़पेपर के आप नोट्स ना भी बनाएं तो न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए। अगर पढ़ते नहीं भी हैं तो एटलीस्ट सुन लेना चाहिए। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, स्टडी IQ हो गया। न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम अवेयर रहते हैं हमारे आसपास क्या है। जब आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और भले ही आप तैयारी करें ना करें, मुझे लगता है कि हर इंसान को न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है या सुनना ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट करी पॉलिटी में धर्मेंद्र झाकर सर से आजकल मैंने एक आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें वो हमें सिंपल कभी PYQ देते हैं, कभी खुद से बनाए हुए क्वेश्चन देते हैं। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहता है और हमें टाइमिंग देते हैं, उस टाइमिंग में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यही है। बाकी पॉलिटी ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट करा था नेशनल पार्क वाला। मैं चैप्टर पढ़ रही थी, तो जितने भी नेशनल पार्क हैं और उनके आसपास क्या है, जैसे कौन सी नदियाँ बहती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो UPSC पूछता है, उसके लिए आपको PYQ देखना है। जैसे आपको देखना है कि नेशनल पार्क से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, तो आगे की तैयारी आप उस हिसाब से करेंगे। कि जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा है, कोई एक क्वेश्चन है जिसमें नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है, तो आगे की आपको तैयारी कैसे करनी है कि जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं या जो न्यूज़ में आ रहे हैं, तो उनके बारे में आपको यही पढ़ना है कि वहाँ कौन सी नदियाँ बहती है या कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें देखनी होती है, ये PYQ से हमें समझ आता है। आपको सारे नेशनल पार्क एक दिन में नहीं पढ़ने हैं। सुदर्शन गुज्जर सर के लेक्चर देखना, वो क्या करते हैं कि हमें 3 से 4 स्टेट के ही नेशनल पार्क पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाते हैं, न केवल नदियों के बारे में बल्कि वहाँ कौन सी स्पीसीज़ है रहती हैं और वो कौन सी कैटेगरी में आती है। जो IUCN की रेड लिस्ट होती है उसमें वो कौन सी कैटेगरी में आती है, तो ये सारी चीज़ें वो डिटेल में पढ़ाते हैं। तो आप उनके लेक्चर देख सकते हैं, वो आपको यूट्यूब में भी फ्री मिल जाएंगे उनके। और जिन्होंने कोर्स परचेज़ किया है तो उन्हें तो मिल ही जाता है। तो मैंने भी यही करा, 3 से 4 स्टेट पढ़े, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट पढ़े। अब इसका रिवीजन मैं कल करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ नोट्स बनाए और अच्छे से पढ़ लिया है। एनवायरनमेंट फिनिश करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी UPSC CSC की तैयारी में, वो है ऑप्शनल। तो मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो मैं वही पढ़ रही थी। इसमें मैं उपन्यास वाला पार्ट पढ़ रही हूँ। तो इसमें मैं PYQ देखने के साथ ही जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करके पढ़ रही थी। साथ ही मैंने एक कोई क्लास ज्वाइन करी है जो कि एक सिलेक्टेड है, मतलब वो सर, तो उनसे मैं पढ़ रही हूँ और वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं और इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। जैसे कोचिंग में क्या होता है कि हमें सब कुछ पढ़ाते हैं और 1-1, 2-2 साल हमें कोर्स कंप्लीट करने में लग जाता है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो आपको खुद तो तैयारी करनी है, जो सेल्फ स्टडी हम बोलते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा गाइड करता है आपको खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि जो सीरियस तैयारी करते हैं उनको पता रहता है कि वो कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। तो जब सामने से कोई अच्छा गाइडेंस देता है तो आपको समझ आ जाता है। तो मैंने भी उनसे एक क्लास ज्वाइन की हुई है जो कि काफ़ी अच्छा समझा रहे हैं और अभी कुछ ही दिन हुए हैं उन्होंने क्लास लेना स्टार्ट किया है। बाकी यहीं पे मैं व्लॉग को ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अगले व्लॉग में।